तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी काव्य खंड का अध्याय 8 जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। ठीक है स्टूडेंट, एक वृक्ष की हत्या का टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को वन शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो भी प्रश्न करवाता हूं वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग यहां देख भी सकते हैं कि 1 नंबर का प्रश्न 2025 में पूछा गया है, 2 नंबर का प्रश्न 2024 में तथा 3 नंबर का प्रश्न 2022 में, अर्थात सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सभी के सभी प्रश्न को तैयारी कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इतना कर लेंगे तो 2026 में जो आप लोग बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो इस चैप्टर से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न है कि पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन सा ऐसा कविता है जो कि पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा वाला कविता है? स्टूडेंट कौन सा है बताइए? अक्षर ज्ञान है, लौटकर आऊँगा फिर ये है, एक वृक्ष की हत्या ये है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। ठीक है स्टूडेंट, इस कविता को जब आप पढ़िएगा ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पर्यावरण को हमें क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। पर्यावरण के वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग विनाश के कगार पर चले जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक वृक्ष की हत्या ये जो कविता है ना, इसमें कौन है जो हमेशा चौकन्ना रहता था? कवि, पिताजी, वृक्ष या फिर दादाजी? तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों वृक्ष जो है वो हमेशा क्या रहता था? तो चौकन्ना रहता था कि कोई उसे आके काट ना ले। चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न है कि कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्यधारा के कवि है? यानी कि आधुनिक युग का किस काव्यधारा के कवि हैं? तो नई कविता के। ठीक है स्टूडेंट, नई कविता की वो क्या है? काव्यधारा के कवि है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन है जो नगर संवेदना के कवि हैं? रसखान जी हैं, कुंवर नारायण है, घनानंद है या फिर प्रेमघन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण स्टूडेंट। और ये प्रश्न कब पूछा गया है? तो 2023 में पूछा गया है, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पांचवा नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? एक वृक्ष की हत्या है, अक्षर ज्ञान है, प्रेम ऐनी श्री राधिका है या फिर हमारी नींद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? बताएंगे आप लोग कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि जो है मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो जंगल हो जाने से बचाना चाहते हैं। क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं? जंगल हो जाने से बचाना चाहते हैं। सातवां नंबर का प्रश्न है कि चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? बताएंगे आप लोग कि चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण जी है। ठीक है स्टूडेंट, कौन है? कुंवर नारायण जी। आठवां प्रश्न है स्टूडेंट कि दूर से कौन ललकारता है? दुश्मन ललकारता है, डाकू ललकारता है, चौकीदार ललकारता है या फिर वृक्ष चौकीदार? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृक्ष का जो चौकीदार है ना, वही क्या करता है? दूर से ही ललकारता है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी प्रश्न देखिए यहाँ पर 2024 में पूछा गया है, अर्थात ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कवि के आदेशों में कौन था? कवि के आदेशों में मेरे प्यारे बच्चों कौन था? कवि के आदेशों में तो एक जानी दुश्मन था। कवि के आदेशों में कौन था? तो एक जानी दुश्मन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म जो है मेरे प्यारे बच्चों किस शहर में हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कहाँ पर हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न है कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से,
इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? तो जो कवि है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो मनुष्य के संबंध में ये सोचता है कि मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। ये जो मनुष्य है ना वो लगातार क्या होते जा रहा है? असभ्य होता जा रहा है। 12 नंबर का है कि कुंवर नारायण कैसे कवि है? ये जो कुंवर नारायण है मेरे प्यारे बच्चों कैसे कवि हैं? तो याद रखिएगा संवेदनशील कवि है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवेदनशील कवि है। अगला है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण जी है। ठीक है, भूलेंगे नहीं कौन है, कुंवर नारायण जी है, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम कौन सा प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट, 14 नंबर का। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले अध्याय में ना मैं बाकी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समाप्त कर दिया है। नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से देख लेंगे। यहाँ देखिए 14 नंबर का प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? मेरे प्यारे बच्चों किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों काव्य संग्रह से क्या है? संकलित है। अगला है कि एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? किसकी रक्षा को क्या मानते हैं? कविता का केंद्र मानते हैं। वृक्ष की रक्षा या फिर मानवता की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, वायुमंडल की रक्षा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मानवता की रक्षा को मानता है। किसको मानता है? मानवता की रक्षा को। 16 नंबर का प्रश्न है यहाँ क्या है देखिए कि बचाना है नदियों को, क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? बचाना है नदियों को तालाब हो जाने से, ठीक है, या फिर कुआं हो जाने से, नाला हो जाने से, समुद्र हो जाने से। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों? नदियों को बचाना है नाला हो जाने से। नदियों को किससे बचाना है? नाला हो जाने से बचाना है। 17 नंबर का है कि कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है। कुंवर नारायण का मेरे प्यारे बच्चों काव्य संग्रह क्या है? तो ये देखिए आत्मजयी ये भी सही है, चक्रव्यूह ये भी सही है, परिवेश ये भी सही है, और इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुंवर नारायण की काव्य संग्रह क्या है? तो इनमें से सभी है। अगला देख लेते हैं यहाँ पर 18 का कि आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है। किसके पास स्टूडेंट? आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है मेरे प्यारे बच्चों। कैसी कृति है? तो ये कहानी संग्रह है। क्या है? ये एक कहानी संग्रह है। ठीक है स्टूडेंट, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 19 नंबर का प्रश्न है कि कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना है। कुंवर नारायण की क्या है स्टूडेंट? समीक्षात्मक रचना क्या है? तो याद रखिएगा आज और आज से पहले। ठीक है, आज और आज से पहले यही है। 20 नंबर का है कि वर्दी कौन सा कारक है मेरे प्यारे बच्चों? वर्दी जो है वो कौन सा कारक है? तो वो करण कारक है। वर्दी कौन सा कारक है? तो करण कारक है। 21 का है कि धूप कौन सा कारक है? ये जो धूप है मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। धूप कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। 22 का देखिए यहाँ पर क्या है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1927 को हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 को। अगला है 23 नंबर का देखिए यहाँ क्या है कि कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुंवर जी को जो मेरे प्यारे बच्चों किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा प्रेमचंद्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला है यहाँ पर 24 नंबर का कि कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो आत्मजयी जो है मेरे प्यारे बच्चों, आत्मजयी ये कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति है। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें। 25 नंबर का कि कवि को वृक्ष कैसा लगता है? कवि को मेरे प्यारे बच्चों वृक्ष कैसा लगता है? तो बूढ़ा लगता है। बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है, क्योंकि वो घर के बाहर लगा रहता था तो वो चौकीदार के जैसा लग रहा था, इसीलिए कवि इसको अब बूढ़ा चौकीदार कहते हैं। ठीक है, चलिए 26 का देखिए यहाँ क्या है कि कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं था? जब कवि घर लौटे ना तो वह देखे कि जो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष है ना वो वृक्ष वहाँ नहीं है। ठीक है, इससे उसको बहुत दुख होने लगा। अगला है यहाँ पर
मेरे प्यारे बच्चों अगला है 27 का कि कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की। कुंवर जी लिखने की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों कब से की थी, ठीक है, तो याद रखिएगा 1950 के आसपास वो जो है ना लिखने की शुरुआत कर दिए थे। 28 का है कि एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है। एक वृक्ष की हत्या मेरे प्यारे बच्चों किससे जुड़ी हुई है, मौत से या पेड़ पौधे से, पर्यावरण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये पेड़ से जुड़ा हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें एक वृक्ष की हत्या अर्थात इसमें वृक्ष को काट लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, टोटल मैं आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा और यही 40 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को इस चैप्टर से फंसने वाला है। चलिए अब 29 नंबर का बताइए कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। किससे बचाने की बात करता है, तो नदियों को, ठीक है, ये नादिरों से, ठीक है, नादिरों से जो है कि बचाने की बात करता है। नदियों के जैसा लगता है, ठीक है। चलिए 30 का है कि जो हमेशा मिलता था डैश डैश के दरवाजे पर तैनात। तो यहाँ क्या भराएगा, तो यहाँ घर भराएगा। देखिए जब आप यहाँ पर घर शब्द को यहाँ पुट करके पढ़ेंगे तो ये लाइन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, देखिए मिल गया ना, हाँ, इसीलिए यहाँ क्या भराएगा, घर, ठीक है। और हालांकि यहाँ पर अगर ये शब्द भी यहाँ भर देते हैं तो भी वो मैच खा जाएगा, लेकिन इस पार्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या यहाँ पर टिक करना होगा, घर शब्द को टिक करना होगा। अगला है 31 नंबर का, देख लीजिए कि कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है। कवि जो है मेरे प्यारे बच्चों वो बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है, चौकीदार से करता है, पुरोहित से करता है, शिक्षक से करता है, या फिर मजदूर से करता है, ठीक है। तो वो किससे करता है, चौकीदार से करता है मेरे प्यारे बच्चों। कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है, चौकीदार से करता है। अगला देखिए यहाँ पर 32 नंबर का क्या है, 32 का देख लेंगे आप लोग कि हवा में, कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, हवा में मात्रा बढ़ रही है। हवा में दिनों दिन किसकी मात्रा बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो दिनों दिन क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि लगातार मनुष्य क्या कर रहा है, वृक्ष को अंधाधुंध काट रहा है। कभी सड़क बन रहा है, कभी रेलवे स्टेशन बन रहा है, कभी प्लेटफॉर्म बन रहा है, कभी ये बन रहा है, कभी वो बन रहा है, और इससे मनुष्य क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार वृक्ष को काट रहा है, जिससे दिन पर दिन मेरे प्यारे बच्चों, दिन पर दिन ऑक्सीजन लेवल घटते जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ते जा रहा है, जो कि आने वाले समय में हम लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक होने वाला है, ठीक है। चलिए, और ये विनाशकारी भी होगा, हानिकारक तो दूर, लेकिन ये विनाशकारी बहुत बड़ा चीज़ होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा है, 33 नंबर का, कि कवि जंगल को क्या होने से बचाना चाहता है। जो कवि है वो जंगल को मेरे प्यारे बच्चों क्या होने से बचाना चाहता है, तो मरुस्थल होने से बचाना चाहता है। अर्थात जो जंगल है उसे काट काट के मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान बनाने से जो है कि बचाना चाहते हैं, ठीक है। 34 नंबर का जवाब देंगे आप लोग कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। वायु प्रदूषण को मेरे प्यारे बच्चों कैसे रोका जा सकता है, तो वृक्ष से। वृक्ष से कहिएगा सर, वृक्ष से वायु प्रदूषण को कैसे रोकेंगे, अरे बाबू लोग अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे। जब हम लोग अधिक से अधिक वृक्ष को लगाएंगे तो वायु में जो प्रदूषित हो रहा है उसको क्या करेगा, पेड़ पौधा खींच लेगा और उसको प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और इससे धीरे धीरे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण से बच सकता है। इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का प्रयास करेंगे आप लोग। आइए 35 नंबर का देखिए क्या है, कि वृक्ष काटने से बिगड़ता है पर्यावरण, घर, गांव या फिर शहर। तो आप ही अनुमान कीजिए क्या बिगड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है वृक्ष काटने से, ठीक है। जल्दी जल्दी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। 36 नंबर का है कि कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है। जो चौकीदार है मेरे प्यारे बच्चों वो वस्त्र पहनता है साफ सुथरा, मैला कुचैला, फटा पुराना या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैला कुचैला। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैला कुचैला। 37 नंबर का है कि कुंवर नारायण कवि है। ये जो कुंवर नारायण कवि है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वो नगर संवेदना के कवि हैं, ठीक है। कुंवर नारायण कैसे कवि है, तो नगर संवेदना के कवि है। और यह प्रश्न कब पूछा गया है, तो 2020 में मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया है। 37 का देख लिया। 38 का है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जब जवाब देता तो दोस्त। पंक्ति जो है कि किस पाठ से है, तो ये जो पंक्ति है मेरे प्यारे बच्चों एक वृक्ष की हत्या पाठ से है, ठीक है। ये जो पंक्ति है एक वृक्ष की हत्या पाठ से संकलित है। ये भी प्रश्न कब बना है, 2020 में बन चुका है, ठीक है। हो सकता है कि 6 साल बाद अर्थात 2026 में बन जाए। चलिए यहाँ पर है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है, किसके बीच, वृक्ष
और किसके बीच मेरे प्यारे बच्चों, एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? शत्रुता का, मित्रता का, भक्ति का या फिर ईर्ष्या का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मित्रता का, अर्थात दोनों दोस्त की तरह रहते थे। चलिए अगला जवाब देंगे 40 नंबर का, क्योंकि अब मात्र 2 प्रश्न ही बचा हुआ है, जल्दी जल्दी इसको भी देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर भी लेंगे। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? तो वो आंगन में मिलता था, चौक पर मिलता था, घर के अंदर या फिर घर के दरवाजे पर। तो आप लोग तो जान ही रहेंगे स्टूडेंट कि घर के दरवाजे पर मिलता था। चलिए अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? सूखी डाली जो है वो किसकी तरह थी? बीमार आदमी की तरह, राइफल की तरह, कमज़ोर आदमी की तरह या फिर थके हुए आदमी की तरह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइफल की तरह था। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो राइफल की तरह थी। आई होप स्टूडेंट इस तरह से मैं आप लोगों को इस अध्याय का टोटल ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अध्याय 9 जिसका नाम है हमारी नींद, इसके ऑल ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे इस चैनल पर हर सब्जेक्ट का तैयारी होता है और ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको कहीं भी भटकना नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार के साथ जुड़ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।